जमीन के ऊपर चल रहा है काला सोना, पर उसके ऊपर चल रहा है मौत का खेल। आज फिर एक जान गई और उठ गया वही पुराना सवाल, अवैध कोयला खदानों पर कब लगेगा ताला। पंडेश्वर से जमुड़िया तक गूंज रहा है एक ही सवाल, इंसाफ चाहिए बस अब और नहीं। पंडेश्वर में अवैध कोयला खनन का कहर, तब तक एक की मौत इलाके में खत्म। कोयला की काली कमाई पर फिर मौत की मुहर। सोनपुर बाजारी में अवैध खदान निगली तो मजदूरों की जान। पश्चिम बर्दवान में कोयला माफियाओं का आतंक, अवैध खनन रोकने में नाकाम प्रशासन। पांडेश्वर के सोनपुर बाजारी क्षेत्र में आज अवैध तरीके से कोयला उत्खनन के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना पर भाजपा नेता और पांडेश्वर के पूर्व विधायक ने टीएमसी और राज्य पुलिस पर तीखा हमला बोला है। वहीं जामुड़िया थाना अंतर्गत तापसी इलाके में ईसीएल प्रबंधन ने अवैध खदानों पर कार्रवाई करते हुए नॉर्थ सियारसोल ओसीपी क्षेत्र की 3 खदानों की डोजरिंग की। ईसीएल अधिकारी, पुलिस और सीआईएसएफ के जवान मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि कोयला चोरी रोकने के लिए नियमित रूप से कार्रवाई जारी रहेगी। ईसीएल की बड़ी कार्रवाई, जमुड़िया की कई अवैध खदानें की गई बंद, कई पर शिकंजा कसने की तैयारी। अवैध कोयला उत्खनन बना मौत की जाल। इधर भाजपा नेता ने टीएमसी और पुलिस पर साधा निशाना। शिल्पांचल में कोयले की कालाबाजारी चरम पर, एक मौत पे खोली सुरक्षा व्यवस्था की पोल। सरकार और पुलिस मिली हुई है। पंडेश्वर की पूर्व विधायक टीएमसी पर बड़ा आरोप। कोयला चोरी के खिलाफ ईसीएल का सर्जिकल स्ट्राइक। नॉर्थ सियारसोल क्षेत्र में ताबड़तोड़ कार्रवाई। इधर तापसी जंगल में अवैध खनन का अड्डा ध्वस्त। जेसीबी से कई खदानों की भराई पूरी। एक और मौत, दूसरी ओर कार्रवाई। कोयला माफिया और प्रशासन के बीच छिड़ी बड़ी जंग। इस पूरे मामले में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी। हमारे विशेष संवाददाता वजीउद्दीन जमाल ने इस मामले में जितेंद्र तिवारी से की बातचीत। आज जो दुखद घटना जो हुई है वहाँ पांडेश्वर में, तो इस तरीके से यह है कि माने कोई ना कोई इलीगल माइनिंग में मजदूर मारा जाता है और राज्य सरकार और माने जो है कोयला प्रबंधन जो है इसके सिलसिले में कुछ कर नहीं पाता है और माने जो है न्यूज़ को छुपाने का काम किया जाता है या फिर लाश को गायब करने का कोशिश किया जाता है। तो आपने आज जो ट्वीट किया है, तो इस संबंध में आप अपना इम्प्रेशन बताइए। देखिए, इस पूरे जिले का सबसे बड़ा माफिया है नरेंद्र, और सारे कोयला चोरों का, सारे बालू माफियाओं का सरगना है। और एक दिन भी यदि कोयला बालू से अवैध जो इनकम है वो बंद हो जाए तो एक भी दिन वो शांति से नहीं रह सकता। उसका पैसा का फ्लो बंद नहीं होना चाहिए। इसके लिए रोज यदि 2-4 जान जाती भी है तो जाए। तो आप तो क्या किया जाए, ये विडंबना है आसनसोल की कि ऐसा दुष्ट व्यक्ति एक सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसके शीर्ष पर इस जिले में बैठा हुआ है। ये आसनसोल के लोगों का दुर्भाग्य है। कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अपराधी सोच के लोग जब इस तरह का नेता बन जाते हैं तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं। 2026 में इसका जवाब आसनसोल की जनता देगी और उसे ये जो लोगों के, गरीब लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसका फल उसे भोगना पड़ेगा। तो ये इलीगल माइनिंग जो हो रही है, इसमें केंद्रीय बल का माने नेग्लिजेंसी भी कहा जाता है। देखिए, केंद्रीय बल जहाँ तक है, केंद्रीय बल को केस स्टार्ट करना या केस का इन्वेस्टिगेशन करने का कोई अधिकार नहीं है। आप मान लीजिए केंद्रीय बल कभी कभी कुछ लोगों को सीज करती भी है कोयला, तो उस पर कानूनी कार्रवाई करके उनको सजा दिलवाने का काम तो राज्य सरकार की जो पुलिस है उसका है ना। जी जी। जब तक लोगों को सजा नहीं होगी तब तक लोगों के मन में डर तैयार नहीं होगा, और डर जब तक तैयार नहीं होगा तब तक इस पर अंकुश लगाना संभव नहीं है। नहीं तो माने ये कोलेरी इलाका जो है वो तो माने इसका अधिक माने इसका कंट्रोल तो माने केंद्रीय बल के पास है ना। बिल्कुल नहीं।
केंद्रीय सरकार का के जो सीआईएसएफ है उसका काम है कि कहीं भी अवैध कुछ होता है तो उसको लेकर पुलिस के सुपुर्द कर देना। जी जी फिर बाकी का काम पुलिस जी। करेगी। आपने देखा हो कि बहुत जगह सीआईएसएफ के द्वारा कोयला सीज भी किया गया, पुलिस को दिया भी गया, जी। उसके बाद उसका क्या हुआ, उस पर एफआईआर करना, सीआईएसएफ को एफआईआर करने का कोई अधिकार नहीं है। एफआईआर करना, चार्जशीट देना और कोर्ट में उसका ट्रायल कराना, ये पूरा का पूरा राज्य सरकार का अधिकार है, राज्य सरकार की पुलिस का अधिकार है। वो काम वो ठीक से करते नहीं है। जी जी। तो आपकी पार्टी इस संबंध में क्या करेगी, कुछ एजुकेशन करेगी या कुछ? देखिए हम लोग तो हर जगह करते हैं। आप जानते हैं कि हम लोग कहीं आंदोलन करने जाते भी हैं तो उल्टा हम लोगों के ऊपर केस दे दिया जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, जमुरिया में अवैध बालू का जो व्यवसाय चल रहा था, वहाँ हम लोग गए थे, पानी का जो प्रोजेक्ट है उसके बगल में, तो वहाँ उल्टे लोगों पर ही हमला किया गया, केस कर दिया गया। तो प्रशासन उनके साथ है, इस तरह से केस करके हम लोग को डराने का प्रयास करते हैं। लेकिन विरोधी राजनीतिक दल के रूप में ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी सूचनाएं हमारी पास आती है उसे जनता को अवगत कराएं। वो काम हम लोग कर रहे हैं। आज फाउंडेशन में जो हुआ उस संबंध में थोड़ा सा मैंने ये बताइए कि मैंने जो ये जो पौनपुर बाजारी का जो इलाका है, वही उसी इलाके में जो ओसीपी चल रहा है उसमें ही अवैध रूप से नवग्रह इलाके में कुछ लोग इलीगल माइनिंग चला रहे थे, मेरे पास सूचना है, और उसी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस तरह की घटनाएं, ये तो एक डेड बॉडी का फोटो आ गया, मैंने सोशल मीडिया में दिया, तब पुलिस उसे पोस्टमार्टम के लिए ले गई है। यदि मैं सोशल मीडिया में नहीं दिया होता तो पोस्टमार्टम ही नहीं होता, डेड बॉडी को हटा दिया जाता। ठीक, धन्यवाद। देर रात सीआईएसएफ एमएनपी टीम और एसटीपी क्यूआरटी टीम ने चौरंगी 4 पॉइंट मोड़ के पास संयुक्त छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई जिसमें लगभग 3 मीट्रिक टन अवैध स्टीम कोयला लदा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ आसनसोल सीआईएसएफ ने बोगड़ा चट्टी इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक को रोककर उसमें लदे अवैध कोयले को जब्त किया है। सीआईएसएफ अधिकारियों के अनुसार ट्रक में लदा कोयला बिना किसी वैध कागजात के सप्लाई किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है। भारत पेट्रोल पंप टोपसी पुल के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका। जांच में ट्रॉली में करीब 3 टन अवैध कोयला लदा पाया गया। अखलपुर पुल के पास स्वास्थ्य केंद्र के निकट एक ट्रक को पकड़ा। ट्रक में करीब 50 टन अवैध कोयला लदा पाया गया, जिसके कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। सभी कोयला को सीआईएसएफ द्वारा संबंधित थाना को सौंप दिया गया। पश्चिम बर्दवान से हमारे संवाददाता हैदर अली की रिपोर्ट। आसनसोल सृष्टिनगर जाने वाली सड़क के दोनों ओर हाल के दिनों में दुकानें खुलने लगी हैं। स्थानीय लोगों ने इस पर चिंता जताते हुए कहा है कि सड़क किनारे सरकारी जमीन पर धीरे धीरे अतिक्रमण बढ़ रहा है। उनका कहना है कि इस अवैध निर्माण से न केवल सड़क संकरी हो रही है, बल्कि यातायात व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। नागरिकों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि सरकारी जमीन को बचाया जा सके और क्षेत्र में अव्यवस्था न फैले। हमारे भी बगल में जमीन है, उसके भी वो काम नहीं कर रहे हैं। वो सरकारी जमीन है और भी मेरा लगा हुआ है, उसका भाई हम अपना सरकारी जमीन में कर रहे हैं। सरकार फिर क्या बोलेगी? आज तो सरकार बनने दे रही है कि 2 साल बाद सरकार खुलवाएगी, तो वो बोलेगी नहीं नया जगह तो हम कहाँ जाए। बिजली का मीटर भी लग दिया, तो कच्चा था तब तो हम लोग को तकलीफ नहीं थी कि चलो आज कल हट जाएंगे जब हमारा काम होगा। अब तो वो पक्का बनाने लग गए हैं, वो दोनों तरफ ही बना रहे हैं। प्रशासन के खुद ही नजर में ये सब कुछ है। आज जब आसनसोल में देख लो, अभी तो ये नया नया है, फिर वो परमानेंट पसंदा हो जाएंगे यहाँ के। तो सरकार की 24 मीटर की रोड बनी हुई है, उसके अंदर में कम से कम मेरे तो 20 एकड़ का सरकारी श्रीनगर रेजिडेंशियल एरिया है। प्रशासन देखना चाहिए ये सब। यहाँ सभी अच्छे भद्र परिवार के लोग रहते हैं अंदर से, कोई तो जज के बोलने वाला है नहीं। तो मेरा खुद का भी बाउंड्री है बगल में, हम भी जब काम शुरू करेंगे तो फिर तो मुझे भी आएगी। और ये रोड के दोनों तरफ ही हो रहा है। आसनसोल एलआईसी मोड़ स्थित ईजी चर्च में रविवार को प्रबंधन समिति के 2 गुटों के बीच कब्जे को लेकर जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लात घूंसे चलाए, जिसमें कई पुरुषों और महिलाओं के घायल होने की खबर है। चर्च में स्कूली दाखिले को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था। शनिवार रात एक पक्ष द्वारा ताला तोड़े जाने के बाद तनाव बढ़ गया। रविवार को दोनों गुट आमने सामने आ गए। पुलिस की मौजूदगी में भी झड़प होती रही।
हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और क्षेत्र में तनाव बरकरार है। मैं उसके साथ में बैठा और एजेएनआई का मैं उसमें खजांची था 2015 में। मैं यहाँ का लोन के लिए मैं सिग्नेचर करने आया था यहाँ पर, और उसके आधार पर बैंक ऑफ बड़ौदा से इनको पैसा मिला। और ये लोग बोल रहे कि एजेएनआई कुछ नहीं है। अरे भैया, हम एजेएनआई, हम 25 साल से असेंबली ऑफ नॉर्थ इंडिया का हम एग्जीक्यूटिव मेंबर है। अभी हम वाइस चेयरमैन है। हम 6 साल तक हम ट्रेजरर रहे। जब ट्रेजरर सिटिंग ट्रेजरर थे, हमने आकर के सिग्नेचर किया। आज बोलते हैं कि एजेएनआई कुछ नहीं है, वो केवल रिलीजियस चीज को देखती है। ये सरासर गलत बात है। अरे भैया, आपको एक गिलास दिया गया पानी पीने के लिए, आप गिलास को गंदा कर दिए। अगर हम उसको पूछ रहे हैं क्यों गंदा कर दिए, आपके पास में प्रॉपर उसका जवाब नहीं, और आप जो है ना छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं। आप अगर सही काम करते, 25 साल 30 साल से जितना भी, ओलिवर जॉर्ज हमारा छोटा भाई के समान है। हम कई बार उसके पास आए हैं यहाँ पर, लेकिन आज जो गलती किया वो एक, और दूसरा जो कांड हुआ, जो ये अनएथिकल, जो अनैतिक पाप में गिरा, उसको इसी चर्च के अंदर में जाकर के जिसको एजेएनआई डिसिप्लिनरी एक्शन ली, उसको प्रभु भोज बंटवाया है सैक्रामेंटल, जो सरासर हमारे टेनेंट्स ऑफ फेथ के अगेंस्ट में है। और उसके लिए हम लोग पूरा हमेशा खड़ा रहने के लिए तैयार है। पूरा नॉर्थ इंडिया का 3000 पास्टर्स हम यहाँ आकर के खड़े हो जाएंगे। हिल व्यू हॉस्पिटल आसनसोल, सभी प्रकार की चिकित्सा सेवाओं का एक विश्वसनीय केंद्र। क्या आप स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं? हिल व्यू हॉस्पिटल आसनसोल में हम आपको देते हैं उच्चतम गुणवत्ता की चिकित्सा देखभाल, विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा आपकी सभी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान, आईसीयू, अत्याधुनिक तकनीक से लैस 24 घंटे इमरजेंसी देखभाल, सुरक्षित और प्रभावी डायलिसिस सेवा। स्वास्थ्य के मामले में कोई समझौता नहीं हिल व्यू हॉस्पिटल के साथ। क्या आप अपने खेल को अगले लेवल तक ले जाना चाहते हैं? तो आइए ST18 आसनसोल का नया स्पोर्ट्स शॉप, जहां आपको मिलेगी हर खेल की पूरी रेंज। चाहे आप क्रिकेट के शौकीन हो, फुटबॉल के दीवाने या बैडमिंटन के खिलाड़ी, ST18 में मिलेगा आपको हर स्पोर्ट्स का बेहतरीन सामान। यहाँ आपको मिलेंगे ब्रांडेड उत्पाद शानदार कीमतों पर, गुणवत्ता और स्टाइल दोनों में बेहतरीन। तो देर किस बात की, आज ही आइए ST18 आसनसोल में और अपने खेल को दें एक नया मुकाम। ST18, जहां खेल होती है आपकी पहचान। नमस्कार आसनसोल, अब आपके इलाके में खुल गया है हमजा फैशन, एक नया कपड़े का दुकान जहां आपको मिलेगा हर तरह का परिधान, चाहे वो पारंपरिक साड़ी हो, आधुनिक सूट या फिर कूल कैजुअल्स। हमजा फैशन पर सभी की पसंदीदा स्टाइल्स उपलब्ध हैं। तो आइए हमजा फैशन पर अपने पसंदीदा कपड़े चुनें और अपने फैशन को नया लुक दें। हमजा फैशन आसनसोल। आसनसोल की नई दिशा, विकास की रूपरेखा। आसनसोल एक ऐसा शहर जो हर दिन बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है, और आने वाले सालों में और भी आधुनिक, स्वच्छ और सुंदर बनने जा रहा है। आसनसोल नगर निगम आपके लिए लेकर आया है एक विकास की नई परिकल्पना, जो हर नागरिक के जीवन को आसान और बेहतर बनाएगी।